हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके एडुकेयर में। आज हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनको मरांग गोम के बड़े गुरुजी या मुंडा राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आप लोग इस चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है प्रशांत और आप लोग देख रहे हैं जीके एडुकेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये लेसन जयपाल सिंह मुंडा, और देखते हैं कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पूरा वीडियो के साथ बने रहिएगा, निश्चय ही आप लोग को बहुत कुछ इसमें जानकारी मिलेगा जो कि आप लोग के परीक्षा में आने वाले जो एग्ज़ाम्स है जेपीएससी या जेएसएससी उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जयपाल सिंह पृथक झारखंड राज्य के अग्रणी नेता थे। उनका जन्म खूंटी के एक गांव टकरा में मुंडा परिवार में 3 फरवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। मुंडा परिवार में हुआ था 3 फरवरी 1903 ईस्वी को। इनका मूल नाम वैनंद पाल था, अर्थात बचपन का नाम जो था वो वैनंद पाल था। ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम ईश्वर दास रखा गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों के प्रभाव में आकर बहुत सारे जनजाति लोग जो थे वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते थे, तो इनके परिवार के साथ भी यही हुआ और इनका उस समय नाम रखा गया ईश्वरदास, ठीक है, रखा गया। तथा खूंटी के एक पुरोहित के संपर्क में आकर जिनका नाम जयपाल मिश्र था, ये इनका मान लीजिए तो पहला गुरु थे जयपाल मिश्र, ठीक है। इनके प्रभाव में आकर ही जयपाल जो देखिए नाम है जयपाल मिश्र, इसी से जयपाल सिंह इनका नाम रखा गया और इनको लोग जयपाल सिंह मुंडा कहने लगे। मैंने आगे जाके ये जयपाल सिंह मुंडा के नाम से ज़्यादातर जाने गए। जनता इनको मरांग गोम के बड़े गुरुजी की उपाधि से पुकारते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मरांग गोम के नाम से किसे जाना जाता था, परीक्षा में पूछा गया है, तो जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है। इनको मुंडा राजा भी कहा जाता था। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें जितना भी क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग बने रहिए पूरा वीडियो के साथ, आप लोग को अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनका शिक्षा यदि देखें कहाँ से प्राप्त हुआ तो सेंट पॉल हाई स्कूल में उन्हें शिक्षा प्राप्त हुआ तथा फिर ऑक्सफोर्ड से एमए की। पढ़ाई में ये शुरू से ही बहुत अव्वल थे, इसीलिए उनको ऑक्सफोर्ड भी भेजा गया पढ़ने के लिए। और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल होने के कारण वर्ष 1928 में, ठीक है, वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की तथा भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और परीक्षा में पूछा भी गया है कि भारत को पहला हॉकी के क्षेत्र में ओलंपिक में जो पदक दिलाया था वो जयपाल सिंह मुंडा था। ये हॉकी के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ष 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब अपने नाम किया था। देखिए जैसे कि मैं बोला था कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको लगेगा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी तरह क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 1931 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार के साथ इनका प्रथम विवाह हुआ। मतलब पहले इनके साथ विवाह हुआ था, फिर कुछ कारणों से कुछ साल बाद इनका आपस में तलाक हो गया, ठीक है। फिर इनका बाद इनका दूसरा शादी हुआ, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखें जयपाल सिंह मुंडा का पहला नाम जो था वैनंद पाल, फिर ईश्वर दास हुआ, इसके बाद जयपाल सिंह रखा गया, जिसके कारण इसको जयपाल सिंह मुंडा के नाम से भी जाना गया। इनको जनता मरांग गोम के बड़े गुरुजी के नाम से पुकारते थे। फिर इनको मुंडा राजा भी कहा जाता था, ठीक है। फिर हम लोग शिक्षा में देखा तो इन्होंने सेंट पॉल से हाई स्कूल शिक्षा, फिर ऑक्सफोर्ड से एमए किए। फिर खेल में भी इनका रुचि था, जिस कारण इन्हें 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम का कप्तानी मिला और वहीं से लोग पहला स्वर्ण पदक जीता, जो कि भारत का पहला स्वर्ण पदक था हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है। फिर इनका पहला विवाह जो होता है ये WC बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार के साथ इनका प्रथम विवाह हुआ, परंतु कुछ सालों बाद इनका जो है तलाक हो गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी में जब ये पटना तथा रांची का दौरा कर रहे थे तो उस दौरान आदिवासियों की दयनीय स्थिति देखकर
इन्होंने राजनीति में आने का निश्चय किया। ठीक है, इससे आगे तो वो प्राय विदेश में रहे, परंतु 1938 में जब वो पटना और रांची का दौरा कर रहे थे अपने जन्मभूमि का, तो उन्होंने देखा कि यहाँ का आदिवासियों का बहुत ही दयनीय स्थिति है, जिस कारण से इन्होंने राजनीति में आने का निश्चय किया। इन्होंने बहुत सारा जॉब भी किया, जैसे कि देखिए कि भारत आकर उन्होंने बीकानेर रियासत में मंत्री का भी कार्यभार संभाला था, परंतु उसे भी कुछ दिनों बाद वो त्याग दिए और राजनीति में आ गए। ठीक है, 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के गठन में सहयोग तथा अध्यक्ष बने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किए तथा उनका अध्यक्ष भी बने। ठीक है, सन 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किए कर पृथक झारखंड राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1950 में क्या हुआ, झारखंड पार्टी का गठन कर पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व। सन 1952 में गठित प्रथम लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और 1970 तक, मतलब जब तक मान लीजिए कि ये जब तक जिंदा थे तब तक लगातार संसद के सदस्य बने रहे। ठीक है, 1954 में इन्होंने ब्रिटिश सेना के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की परित्यागता जहारा, मतलब जहारा जो थी, ये पहले इनका विवाह कर्नल रोनाल्ड कार्टिस से हुआ था, परंतु उनसे जो उनका डिवोर्स हो गया तो फिर ये जयपाल सिंह मुंडा इनके साथ द्वितीय विवाह कर लिए। ठीक है, 1963 ईस्वी में जो है कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी के विलय के पश्चात इन्हें राज्य मंत्री परिषद में सामुदायिक विभाग का कार्यभार संभाला गया। 1963 में कांग्रेस पार्टी और झारखंड पार्टी का विलय हो गया और जिसके पश्चात इनको राज्य मंत्री परिषद के सामुदायिक विभाग का कार्यभार मिला। ठीक है, परंतु 23 मार्च 1970 ईस्वी को नई दिल्ली में प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव, जिसको ब्रेन हेमरेज कहा जाता है, से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें, ये छोटा सा वीडियो था जिसमें जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हम लोगों ने देखा। इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में इनसे, झारखंड का जो भी एग्ज़ाम होता है इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।